प्यारी दादी, आप मेरी तरफ से बिल्कुल चिंता ना करें। मैं वक्त पर खाना खाती हूँ, कमरे में खुद पकाती हूँ और हफ्ते में एक बार सब दोस्तें मिलकर खाना पकाते हैं और मज़े भी करते हैं। और फिर हम सब मिलकर ध्रुव राठी को सुनते हैं। मेरा लैपटॉप नया है ना, सबको बहुत पसंद है। हाँ दादी, जब भी मैं लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ तो आपकी चूड़ियों की याद आती है जिन्हें आपने गिरवी रखा था। सेल फोन की ज़रूरत पड़ी तो माँ ने अंगूठी बेच दी। पहली तनख्वाह से मैं आपकी चूड़ियाँ तो ज़रूर छुड़ा लूँगी, फिर माँ को नई अंगूठी दिलवाऊँगी। यहाँ कुछ बच्चों को 1 घंटा पढ़ाती हूँ, काफ़ी पैसे मिल जाते हैं, खर्च भी चल जाता है, मगर अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान है। आपकी, माँ की, बाबूजी की, दादाजी की याद आती तो है, तो कभी कभी रो भी लेती हूँ। एक बात बताऊं, माँ और पिताजी से मत कहिएगा, जब कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली लड़कियां जंतर मंतर पर बलात्कारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही थी ना, तो मैं भी वहां गई थी। पुलिस ने उन्हें घसीट घसीट कर बेदर्दी से मारा। मैंने भी कुछ डंडे खाए। ये तो पहले ही पता था कि बेटी पढ़ाओ के नाम पर हमारा क्या हाल किया इस सरकार ने। जंतर मंतर पर यह भी पता चल गया कि इनके बेटी बचाओ का क्या मतलब है। पहले डर लगा, फिर सोचा दादी की बेटी हूं, उन्होंने तो विश्व की सबसे भयानक अंग्रेजी सरकार को भगा दिया। मुझे नहीं डरना, डर कर जीने से मरना बेहतर है। यही सिखाया है ना आपने। आज सारा देश डर डर कर जी रहा है। सरकार अब लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, उनको डराने के लिए है। लोग ट्विटर और फेसबुक पर सरकार के खिलाफ लिखते हुए डरते हैं। नौकरी नहीं मिलेगी अगर कुछ लिख दिया तो। अंग्रेजी शासन से भी बदतर है ये शासन। मैं निडर दादी की निडर बेटी हूं, नहीं डरूंगी। और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान हैं जो डरने से इनकार करते हैं। सब डर गए तो आवाज कौन उठाएगा। स्कूलों के कोर्स में जो बदला सो बदला, पर विज्ञान भी बदल दिया। जो बच्चे अब पढ़कर निकलेंगे उन्हें विकास का सिद्धांत ही नहीं पता होगा। कैसे अब कोई जैसे बोस, सीवी रमन, होमी भाभा, सीएनआर राव, कैसे चंद्रशेखर, वेंकी रामकृष्णन, अमर्त्य सेन, अभिजीत जैसे लोग नोबेल पुरस्कार हासिल करके दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। दादी, मेरा तो दिल चाहता है बस आपको खत लिखती ही रहूं, पर क्या करूं, दाल चावल खत्म हो गया है, मार्केट जाना है, वही खत भी पोस्ट कर दूंगी। हाँ, अगले खत में भी अपने जीवन की कहानी लिखना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार, आपकी बिटिया। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। तुमने कहा था ना पुराने वक्तों की एक कहानी हर बार खत में लिख के भेजूं। तो सुनो, तुम्हारे परदादा यानी मेरे पिताजी सुनाया करते थे कि जब वो जवान थे तो बापू गांधी ने नमक आंदोलन शुरू कर दिया। वो भी मेरे पिताजी, वो भी आंदोलन में दांडी यात्रा में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया और देश मानो उबल पड़ा, जैसे आग लग गई हो। कानून तोड़ने के लिए लोगों ने गांव-गांव, घर-घर में नमक बनाना शुरू कर दिया। एक जुनून सवार हो गया था सब पर। लोग रात-रात भर कड़ाव में पानी उबालते, कड़ाव खुरचते और अगर एक चम्मच भी नमक मिल जाता ना तो पुड़िया बनाकर तिरंगा लिए जुलूस निकालते, नारे लगाते और प्रसाद की तरह चुटकी भर नमक सबको बांटते जाते। हमारे घर में एक कुआं था, उसका पानी बहुत खारा था, उसे कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन जब नमक आंदोलन शुरू हुआ तो बाबूजी के पिता ने कुआं खुलवाया।
कड़ाव में उसका पानी रात भर जलाया गया। एक कटोरी नमक निकला। फिर क्या था, उस कुएं के दिन फिर गए। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर एक को उसी कुएं में से एक बाल्टी पानी चाहिए था। दादाजी ने एक टोकरी कुएं के पास रख दी और कहा, जिसे पानी चाहिए एक बाल्टी ले जाओ, पर आंदोलन के लिए इस टोकरी में चंदा डालो। पहला चांदी का सिक्का उन्होंने खुद डाला। शाम तक टोकरी सिक्कों से भर गई। अरे जब इतना सारा चंदा आंदोलन को दान दिया गया तो ये कहानी मशहूर हो गई। नेहरू जी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने दादाजी और गांव वालों की प्रशंसा करते हुए एक खत लिखा, जो तुम्हारे बड़े दादा के घर में फ्रेम करके दीवार पर लटका था। मुझे याद है जब तुम मेरे बालों में अपने नन्हे नन्हे हाथों से कंघा किया करती थी। मेरे बड़े भैया मेरे पास बैठे थे एक दिन खाट पर और ये कहानी सुना रहे थे तुम्हें। कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि तुमने जिद करनी शुरू कर दी। चाचा नेहरू का वो खत मुझे चाहिए, खत मुझे चाहिए, रो रो कर बुरा हाल कर दिया। जब बड़े दादा ने कहा कि तुम जिस दिन कॉलेज में टीचर की नौकरी करोगी, वो खुद चाचा नेहरू का खत तुम्हें ला कर देंगे। अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, पर वो खत मेरे पास दे गए हैं तुम्हारे लिए। मैंने छुपा कर रखा है। जिस दिन नौकरी मिलेगी मेरी गुड़िया को, उसी दिन वो खत तुम्हें दूंगी। ये